श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बाजीराव कौन थे और मस्तानी कौन थी। अभी तो बाजीराव मस्तानी के ऊपर फिल्म भी आ चुकी है और आप देख ही चुके होंगे। आप लोग में से ज्यादातर लोगों ने देखी होगी। अच्छी फिल्म थी, पर क्लाइमेक्स से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि एक फिल्म थी और इतिहास इतिहास होता है। फिल्मों में कभी कभी सिनेमेटिक लिबर्टी भी ली जाती है ताकि फिल्म को लोग देखें, दर्शक उस तक पहुंचे, तो एक थोड़ा सा अलग भी कुछ दिखाया जाता है कभी कभी। वीर शिवाजी महाराज के पोते और बालाजी विश्वनाथ पेशवा पुत्र पेशवा बाजीराव ने छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने पिताजी के साथ राज्य के कामकाज को समझना आरंभ कर दिया था। बाजीराव मराठा साम्राज्य के बड़े शूरवीरों में शामिल हुए। पिता को जिंदा रहते हुए बाजीराव ने राज्य एवं राजनीतिक नीतियों की हर वह तरकीब समझ ली थी जो जरूरी थी। जब उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद जब बागडोर संभाली, तब वो मात्र 20 वर्ष की आयु के थे। बाजीराव ने मराठा साम्राज्य संभालने के बाद कई युद्ध लड़े और सभी 41 लड़ाइयों में से बाजीराव ने एक भी लड़ाई हारी नहीं है। दूसरी तरफ मस्तानी, जो एक हिंदू राजा छत्रसाल बुंदेला की पुत्री थी, लेकिन उनकी मां मुगल घराने की एक नृत्य करने वाली थी। खूबसूरती के अलावा मस्तानी में और भी कई गुण थे, जैसे घुड़सवारी, तलवारबाजी, ये सब बड़े अच्छे तरीके से जानती थी। इसके अलावा राजनीति की चालों को भी वो बेहतरीन तरीके से समझती थी। मस्तानी की इसी सूझबूझ के चलते बाजीराव उनकी ओर और भी आकर्षित होते चले गए और दोनों का विवाह हो गया। जब बाजीराव ने मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी होने का दर्जा दिया, तो बाजीराव के घर वाले खुश नहीं थे। बाजीराव की अनुपस्थिति में उनकी मां राधाबाई मस्तानी को काफी नुकसान पहुंचाती, लेकिन मस्तानी हंसकर वो सब कुछ सह जाती थी। राजा की अनुपस्थिति में राधाबाई ने कई बार जबरदस्ती मस्तानी को जहर देने की कोशिश की। बाद में ये बात बाजीराव के कान तक पहुंची तो उन्होंने मस्तानी की सुरक्षा के लिए अलग से एक महल का निर्माण करवा दिया, जिसका नाम मस्तानी महल रखा गया। बाजीराव को काशीबाई और मस्तानी से पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन किसी कारणवश काशीबाई के पुत्र की मृत्यु हो गई, जिससे इनके बीच में दरार और भी बढ़ गई। सन 1740 का समय था जब बाजीराव अपनी सेना के साथ खरगांव में थे। इतिहासकारों के मुताबिक इस यात्रा के दौरान बाजीराव को तेज बुखार हो गया था। यह बुखार कुछ हफ्तों तक चलता गया, लेकिन कम होने का संभावना नहीं बना। अंततः यही बुखार बाजीराव की मृत्यु का कारण बना। लेकिन इतिहासकारों के अन्य तथ्यों के मुताबिक काफी ज्यादा गर्मी के कारण बाजीराव की मृत्यु हुई। इस खबर से मस्तानी को इतना गहरा धक्का लगा कि उन्होंने कुछ दिनों बाद ही जहर पीकर खुद को खत्म कर लिया था। बाकी फिल्म में तो ये दिखाया था कि वहां भी मतलब एक जंजीरों से जकड़ी हुई थी और उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, पर मिला जुला की बात ये थी कि वह बाजीराव का अलगाव बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत थी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।